माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल आरके लैब कुआ में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.2। ठीक है, इससे पहले प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम एक प्रमेय सिद्ध करेंगे जो कि इस प्रकार है। प्रमेय सिद्ध कीजिए कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, ये इस पार्ट से वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कई बार आया है आपके पेपर में। चलते इसको सिद्ध करने हल। ठीक है, तो पहले एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, क्या है? एक है वृत्त है, इस पर कोई बाएं बिंदु यहाँ पास मान लो क्या है, P। ठीक है, इस पर से दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः P मान लो A है, ये क्या है, P। ठीक है, वृत्त है जिसका केंद्र क्या है। ठीक है, इतना हमें दिया तो हमें सिद्ध करना PA बराबर PB। ठीक है, और लिखेंगे दिया है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB। ठीक है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, PA और PB। ठीक है, कितना हमें दिया। ठीक है, याद रखना है ये बाएं बिंदु PA। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, मतलब PA बराबर PB हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम रचना में चलते हैं। रचना में ठीक है, लिख देना बिंदु O को A से मिलाया, बिंदु O को B से मिलाया, बिंदु O को B से मिलाया। ठीक है, ठीक है, बिंदु O को A, B तथा C से मिला। ठीक है, रचना में जैसे देखो इसको हम मिलाते हैं तो ये स्पर्श रेखा के साथ ये भुजा कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। आप पढ़ चुके हो। ठीक है, क्योंकि OA लंब क्या है, PA। ठीक है, OA लंब PA क्यों होता है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि ये जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, लंब रेखा तो OA लंब PA हो गया। तो जब ये OA लंब PA है मतलब यह कोण PAO या कोण OAP कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, और इसमें एक और दिया। ठीक है, OB लंब क्या है, PB दिया है, OB लंब PB भी दिया है। ठीक है, तो इस लंब के कारण ये कोण 90 डिग्री का, इस लंब के कारण ये कोण 90 डिग्री का, मतलब कोण PAO बराबर 90 डिग्री और कोण PBO बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। ठीक है, इतना हमें रचना करने से मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं उपपत्ति में इसके। उपपत्ति चौथा पॉइंट है। ठीक है, ये पहला दिया है, दूसरा सिद्ध करना, रचना है, फिर चौथा पॉइंट है उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो कोण PA समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, PAO, समकोण त्रिभुज PBO। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAO तथा समकोण त्रिभुज PBO में। ठीक है,
देखिए हमारे दोनों त्रिभुज हो गए, ठीक है। एक हो गया PAO, ये PAO, और एक हो गया PB, ठीक है। ये देखिए ये इसके बराबर होगा कि नहीं, क्यों, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। त्रिज्याएं जानते हो, किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, तो क्या हो जाएगा, OA बराबर OB, ठीक है। क्या हो जाएगा, OA बराबर OB। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं, ठीक है। क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। देखिए OA बराबर OB, आप ये बताओ OP बराबर OP को होगा, क्योंकि देखिए इस त्रिभुज की भी ये भुजा है और इस त्रिभुज की भी ये भुजा है, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा, OP बराबर OP। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। अब देखिए इसका एंगल ये 90 डिग्री का था और इसकी दो भुजाएं मिल गई, ठीक है। ये कर्ण हो गई, ये लंब भुजा हो गई, तो इसमें कौन सा वो लगेगा, ठीक है। अतः क्या लिख लोगे, अतः त्रिभुज PAO सर्वांग सम त्रिभुज, ठीक है। किसको हो जाएगा, PBOK, ठीक है। जब देखिए एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण क्या समान हो, तो तीसरी भुजा क्या होती है, ऑलरेडी बराबर होती है, ठीक है। सर्वांग समता का ये नियम है, ठीक है। किससे, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है। तो अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांग सम हो गए, किसके, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता, ठीक है। जब ये सर्वांग सम हो गए तो ये भी भुजा इसके बराबर होगी, तो क्या हो जाएगा, PA बराबर P, सिद्ध, ठीक है। वेरी मोस्ट है, ये आपके पेपर में कई बार आया, ठीक है, बन जाना चाहिए। अब है हमारा प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलते हैं इसके हल में। ठीक है, हल में एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बन गया, ठीक है। इस वृत्त पर मान लो यहाँ पास कोई इसका बाह्य बिंदु Q है, ठीक है। स्पर्श एक स्पर्श रेखा ऐसी है, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर, लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इसका केंद्र O है, ठीक है। बिंदु Q की वृत्त के केंद्र O से इसकी डिस्टेंस दी है, कितनी है, 25 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। इस पर हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। मान लो क्या है, ठीक है, हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। जो जो इसमें दिया लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र O है, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा AQ है, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा AQ है, ठीक है। AQ बराबर 24 सेंटीमीटर आपका दिया है, ठीक है। OQ बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। क्योंकि देखिए OA लंब क्या है, QA, क्योंकि OA लंब QA है, अतः कोण QAO बराबर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो जब ये 90 डिग्री का होगा तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण, इससे जो इसके साथ ये ऐसी जुड़ी है लंबवत, कहला जाएगी लंब, इसको मान लेंगे, ठीक है। लंब आधार किसी को भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोण PO बराबर 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAO में पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है, ये प्रमेय से, ठीक है।
पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, इसमें कर्ण क्या दे ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर, लंब क्या है इसमें, किसी को दो में किसी को मान सकते हैं। ठीक है, इसको ही माने तो इसको लिख देते हैं क्यू ए या ए क्यू जो भी लिखना हो। ठीक है, ए क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए क्या है इसकी, देखिए वृत्त की क्या है त्रिज्या। ठीक है, इसी को हमें निकालना है, लिख लेना चाहिए यहाँ ओ ए बराबर हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, ओ क्यू का मान कितना है 25, 25 का स्क्वायर बराबर ए क्यू का स्क्वायर नहीं पता, ए क्यू का स्क्वायर पता है 24, लिख देंगे 24 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ओ ए का स्क्वायर हमें नहीं पता। ठीक है, 25 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 25 का वर्ग 625, न हो तो आप 25 गुणे 25 करके देख लीजिएगा। ठीक है, 625, 24 का वर्ग 576। एक बार मैंने बता चुका कि 25 का वर्ग कैसे निकालते हैं, 25 गुणे 25 और 24 का 24 गुणे 24 करेंगे तो 576 आएगा, 25 का 625 आएगा। ठीक है, प्लस ओ ए स्क्वायर, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 625 माइनस 576 ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, 15 में 6 गए 9। ठीक है, और 11 में 7 गया 4 और 5 में 5 गया 0, ओ ए स्क्वायर। तो देखिए ओ ए बराबर क्या हो जाएगा √49। ठीक है, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या हुई वृत्त की त्रिज्या। हमारा दूसरा प्रश्न है आकृति में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पीओक्यू बराबर 110 डिग्री, कोण पीटीक्यू का मान ज्ञात करना। ठीक है, इसमें दिया है कोण, देखिए चित्र बना सामने आता है। ठीक है, और लिख लेंगे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है हल है इसका। ठीक है, दिया है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं क्या है टीपी और टीक्यू। ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू। ठीक है, टीपी और टीक्यू है। देखिए इन सभी भुजाओं को मिलाते हैं तो हम क्या बनेगा हमारा, तथा और क्या दिया है देख लो, तथा कोण पीओक्यू बराबर कितना दिया है 10 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना कोण पीटीक्यू हमें ज्ञात करना। ठीक है, चित्र में देखते हैं, देखिए ये भुजा है, दो भुजा हो गई, तीसरी भुजा ये, चौथी भुजा ये। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया चतुर्भुज। ठीक है, तो चतुर्भुज के लिए एक कंडीशन होती है कि चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग क्या होता है 180 अंश। ठीक है, हल में इसी में लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब कोण पीओक्यू के सम्मुख ये है कोण पीटीक्यू, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश। ठीक है, तो इसलिए इतना होता है चूंकि हम जानते हैं अतः कोण पीओक्यू प्लस कोण पीटीक्यू बराबर कितना होना चाहिए 180 अंश। ठीक है, कोण पीओक्यू पता है 110 डिग्री प्लस कोण पीटीक्यू नहीं पता था बराबर 180 डिग्री, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो कोण पीटीक्यू 180 माइनस 110 डिग्री हटाएंगे तो कोण पीटीक्यू बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ये आपका आंसर था। ठीक है, आशा है आपके समझ में आया होगा। अब है हमारा तीसरा प्रश्न, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलते हैं इसके हल में।
ठीक है। पहले एक वृत्त बनाते हैं, इसका केंद्र O है, ठीक है। इस पर दो स्पर्शरेखाएं PA और PB है, जो कितने डिग्री कोण पर, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। देखिए इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है, और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। ये जो वृत्त के केंद्र से गई है वो कोण P की क्या है, अर्धक रेखा है, कोण P की अर्धक रेखा, ठीक है। तो यदि कोण OAP देखूं मैं तो कितने डिग्री का, इसका आधा आ जाएगा, ठीक है। पहले लिखो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, PA और PB क्या है, स्पर्शरेखाएं हैं, PA और PB स्पर्शरेखाएं हैं, ठीक है। और कोण APB लिख दो या कोण P बस लिख सकते हैं, ठीक है। कोण APB बराबर कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। देखिए कोण APB बराबर कितना है, 80 डिग्री। ये जो कोण OP रेखा है कोण A की आधाक रेखा है, लिखोगे चूंकि रेखा OP कोण P की अर्धक रेखा है, अतः, ठीक है, इसकी अर्धक रेखा है OP कोण AP की, ठीक है। अतः कोण O, अतः कोण P बटे क्या हो जाएगा, 2। कोण P आधा, कोण P देखिए आधा निकालेंगे इसका तो कोण OPA, ठीक है। तो कोण यहाँ लिखना चाहिए था, अतः कोण OPA बराबर कोण P बटे 2 हो जाता। कोण P का मान कितना, 80 बटे 2, 2 से भाग देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। देखिए ये इसका जो ये वाला एंगल आ गया कितने डिग्री का, 40 डिग्री। देखिए ऊपर वाला 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री का होता, ठीक है। अब देखिए ये 40 डिग्री है और ये OA क्या है, इस पर लंब है, लंब होगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। देखोगे चूंकि OA लंब P, ठीक है, इसलिए कोण OAP बराबर कितने डिग्री का होगा, कोण OAP बराबर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। कोण OAP कितने डिग्री है, 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब है, लंब होती है तो 90 डिग्री का एंगल आंतरित करती है। देखिए इस त्रिभुज से हमारे ये कोण पता होगा, ये कोण पता होगा, तो इसको पता कर लेंगे, ठीक है। देखोगे चूंकि हम जानते हैं कि, यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज है, इसमें कोण क्या हो जाएगा, कोण OAP, ठीक है, कोण APO, कोण OPA लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोण OPA, ठीक है, और कोण POA, ठीक है। कितने डिग्री को हो जाएंगे, 130 डिग्री लिखेंगे। कोण यहीं से लिख ले रहे हैं, कोण POA प्लस कोण OAP, ठीक है, कोण OAP प्लस कोण APO लिख दो, चाहे OPA कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। APO लिख सकते हो, OPA भी लिख सकते हो, ठीक है। कोण क्या लिख देंगे, APO, ठीक है। इसको हम APO भी लिख, उल्टा भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बराबर कितने आ जाएगा, 180 अंश, ठीक है। अब देखिए कोण POA पता है, नहीं पता, कोण POA नहीं पता, इसको लिख लेते हैं कोण POA पता, प्लस कोण OAP कितने डिग्री का, 90, ये देखिए 90 डिग्री का, लिख देंगे 90 डिग्री, प्लस कोण APO, कोण APO या OPA कोई दिक्कत नहीं, इसमें कितना है, 40 डिग्री, बराबर 180 डिग्री।
कोण POA प्लस इन दोनों को जोड़ दें कितना आएगा 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो कोण POA बराबर 180 माइनस 130 डिग्री। ठीक है, कोण POA बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 50 डिग्री का आंसर। ठीक है, बन जाना चाहिए, बहुत सरल है।